बच्चों, आज मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना, बीए थर्ड ईयर के बच्चों के साथ सामाजिक क्रिया का सिद्धांत नाम के विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको सामाजिक क्रिया का अर्थ और प्रकार बताए थे। अब सामाजिक क्रिया का सिद्धांत आपको बताने जा रही हूँ, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सामाजिक क्रिया सिद्धांत विशेषतः व्यावसायिक सिद्धांत माना जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यवहार से भिन्न क्रिया की व्याख्या कर्ता के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। अर्थात कर्ता किसी क्रिया का क्या अर्थ लगाता है और उसकी क्या व्याख्या करता है, इसमें वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी होता है। यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ। अब देखिए, आगे किसी घटना विशेष के बारे में कर्ता के व्यक्तिपरक अर्थ को जानना ही सामाजिक क्रिया सिद्धांत का मूल मंतव्य है। तो बच्चों, पहली बात यह है कि सामाजिक क्रिया का जो अर्थ है वो व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, और यही इस सिद्धांत के मूल मंतव्य के अंतर्गत आता है। इस व्यक्तिपरक अर्थ का विवेचन किस तरह से वेबर ने किया है वो देखिए। व्यक्तिपरक अर्थ का विवेचन कर्ता के आंतरिकृत मूल्यों और दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न उनकी अपेक्षाओं के संदर्भ में किया जाता है। यहाँ दो बातें हैं, देखिए। पहली बात है कर्ता के आंतरिकृत मूल्य, अंदर जो बसे हुए मूल्य हैं, जो संस्कारों में घुले हुए हैं। कहते हैं ना, घुटी में पिला दिया है, ये संस्कार इसको घुटी में पिला दिया है, अर्थात उसमें रच बस गया है। वही आंतरिकृत मूल्य कहा जाता है। अब देखिए, इस कर्ता का जो आंतरिकृत मूल्य है उसका दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया होंगी 100%। जब ये कोई व्यवहार करेगा तो दूसरे लोग उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा, तो उस समय क्या होगा, जो प्रतिक्रिया होगी उसके फलस्वरूप कुछ अपेक्षाएं उत्पन्न होंगी, और उन्हीं संदर्भ में हम इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत पारंपरिक व्यवहारिक शब्द से भिन्न है। इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन सामाजिक संबंधों की व्यवस्थाओं तथा सांस्कृतिक रूप में परिभाषित परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। मैक्स वेबर ने इस संबंध में 4 प्रकार की क्रियाएं बताई थी। उनका उल्लेख मैं पिछले व्याख्यान में आपके समक्ष कर चुकी हूँ, और वे 4 सामाजिक क्रियाएं क्या थी। उनमें एक सामाजिक क्रिया थी पारंपरिक, एक थी भावात्मक, और एक थी मूल्यांकनात्मक, और एक थी तार्किक। ये चारों मैं विस्तार से आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, इसमें सामाजिक क्रिया के अनुसार यह माना जाता है
कि व्यक्ति के सामाजिक जीवन को समझने के लिए उसके विश्वासों, उसकी मनोवृत्तियों, उसकी भावनाओं और उसके इरादों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि उसकी मनोवृत्तियाँ क्या हैं, उसका इरादा क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, है ना, तब तक हमें ये संदर्भ, ये अपेक्षाएं, सामाजिक क्रिया समझ ही नहीं आएगी। ये क्रियाएं किसी परिस्थिति विशेष में घटित श्रेणी में आती हैं। ये क्रिया देखिए, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आदमी नहीं चाहता है कि वो हों, लेकिन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो उस व्यक्ति को उस तरह की क्रिया करने के लिए विवश कर देती है। इसीलिए इस संदर्भ में आगे उन्होंने बताया है, राइटर ने, कि समाज के ऐसे प्रतिमानों द्वारा इन क्रियाओं को निर्धारित किया जाता है। समाज में जो प्रचलित हैं और मान्यता प्राप्त हैं। अब देखिए, आपको कोई भी कार्य करना है तो आप समाज में कैसे करेंगे उसे? कौन से कार्य करेंगे? जो कार्य समाज के अनुकूल हैं, जो कार्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जो कार्य समाज में प्रचलित हैं, उन्हीं कार्य को करने की आपको अनुमति दी जाती है। अर्थात आप वे ही क्रियाओं का चुनाव करेंगे जो समाज द्वारा प्रचलित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, स्वीकृत हैं। मैक्स वेबर की विचारधारा जो कर्ता की क्रिया के व्याख्यात्मक बोध पर बहुत अधिक बल देती है। इन्होंने समाजशास्त्र की जो परिभाषा बताई है, तब भी इन्होंने यही कहा है, सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध ये बहुत ज़रूरी है और इस पर पूरा समाजशास्त्र टिका हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस धारा के सिद्धांतकार क्रिया की तार्किकता की संभावनाओं तथा तार्किकता के निरपेक्ष मानदंडों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि तार्किकता कितनी है, तार्किकता की संभावनाएं क्या हैं, और इस संबंध में निरपेक्ष होकर के आपको उससे संबंधित मानदंड पता करने हैं। ये प्रथम विचारधारा थी जो मैंने विचारकों के माध्यम से आपको बताई है। प्रथम विचारधारा के जितने भी विचारक हैं उन सबका मानना यही है। ये तार्किक क्रिया से रिलेटेड बात इन्होंने बताई है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी विचारधारा। द्वितीय धारा के जो समर्थक विद्वान हैं वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि लोक पद्धतिवादी और प्रघटनावादी क्रियाओं को करना पसंद करते हैं। अर्थात इनके द्वारा बताई गई जो सामाजिक क्रिया है वो कैसी है? लोक पद्धतिवादी और प्रघटनावादी। जो सामाजिक क्रिया से संबंधित सर्व स्वीकृत नियमों और लोक पद्धतियों को मानने पर बल देते हैं। वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये कैसा मानते हैं? लोक पद्धतिवादी, अर्थात समाज ने सर्व स्वीकृति से जो नियम बनाए हैं उन्हीं की पालना में जो लोक पद्धतियाँ प्रचलित हुई हैं उन्हीं के अनुसार सामाजिक क्रिया घटित होनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार सामाजिक क्रिया की जानी चाहिए। तो यहाँ तक हुए द्वितीय विचारधारा के समर्थक क्या कहते हैं। अब लास्ट में चलते हैं और तृतीय विचारधारा के समर्थकों पर दृष्टिपात करते हैं। तृतीय विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो लेखक हैं, वो सांकेतिक अंतःक्रियावादियों
की व्याख्या करते हैं। सांकेतिक अंतःक्रियावादी का मतलब है कि ये अंतःक्रिया संप्रेषण के को संकेतों के माध्यम से प्रस्तुत करती है, संकेतों के साधनों द्वारा प्रस्तुत करती है, जैसे भाषा के माध्यम से, पोशाक के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से। आपको बोलना नहीं है ज़्यादा है, लेकिन इन चीज़ों से आप उसका अर्थ समझने में सक्षम हो जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बताती हूँ। जैसे भाषा का सांकेतिक रूप क्या है? कई बार हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उसको संकेत से ही बता देते हैं। हमें चाहिए या नहीं चाहिए, सही है या गलत है, हम स्वीकृति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कई बार इसके लिए हमें जुबान खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम संकेतों के माध्यम से ये सारी बातें बता देते हैं। और देखिए, रहन सहन, पोशाक, आपका पहनावा क्या है, आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके सामने रख देगा। आपके हाव भाव बता देंगे आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं, है ना। तो कई बार हमको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, हम संकेतों से ही की जाने वाली क्रिया को और उसके अर्थ को भली भांति समझ जाते हैं। और इसी वजह से इस तृतीय धारा के विचारकों ने